अंधेरी का रहस्य पुणे में स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। वह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कभी यह शान शौकत का प्रतीक हुआ करती थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। रात में यहां से चीखें सुनाई देती थीं और कुछ लोगों ने तो सफेद साए भी देखे थे। रवि, एक युवा पत्रकार, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उस गांव पहुंचा। उसने तय किया कि वह खुद हवेली के अंदर जाकर वहां होने वाली घटनाओं का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, रवि बाबू, उस हवेली के पास मत जाना। वहां कई लोग गए पर वापस नहीं लौटे। रवि ने सबकी बातें अनसुनी कर दीं। उसे लगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ उस रात हवेली पहुंच गया। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियां और ऊंचे पेड़ थे। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर गहरा अंधेरा था। जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर एक अजीब डर मन में समा जाता था। रवि ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। जैसे ही रवि ने पहली तस्वीर खींची, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के चलने की थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। तभी एक खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया। हवेली के एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल की मोटी परत थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। वह डायरी हवेली के मालिक राजा विक्रम सिंह की थी। उसमें लिखा था, यह हवेली मुझे विरासत में मिली है, लेकिन यहां कुछ अजीब है। रात में अजीब आवाजें आती हैं। मैंने पंडित जी को बुलाया, लेकिन वह भी इसे देखकर घबरा गए। डायरी में आगे लिखा था कि हवेली में एक रहस्यमय कमरा है, जिसे मृत कमरा कहा जाता है। उस कमरे में जाने की सख्त मनाही थी। रवि को अब उस मृत कमरे को देखने की जिज्ञासा होने लगी। उसने डायरी में लिखे सुरागों के आधार पर उस कमरे को ढूंढना शुरू किया। हवेली के एक कोने में एक भारी दरवाजा था, जो शायद सालों से बंद था। रवि ने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। कमरे में एक पुराना ताबूत रखा था और दीवारों पर खून जैसे निशान थे। वहां एक बड़ा आईना भी था, जिसमें रवि का प्रतिबिंब अजीब सा लग रहा था। तभी आईने में उसे एक और चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा एक औरत का था, जिसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा भयानक था। रवि ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईना अचानक टूट गया और ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। रवि ने देखा कि ताबूत के अंदर एक कंकाल था, जो अब हिलने लगा था। रवि घबरा गया और तेजी से कमरे से बाहर भागा। हवेली से बाहर आते हुए रवि को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने बताया कि यह सब राजा विक्रम सिंह के एक पाप का नतीजा है। राजा ने लालच में आकर एक तांत्रिक से सौदा किया था। तांत्रिक ने हवेली को अभिशाप दे दिया था और तब से यहां अजीब घटनाएं होने लगीं। रवि ने पूरी कहानी अपने अखबार में छापी, लेकिन वह खुद कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। हर रात उसे वही चेहरा अपने सपनों में दिखाई देता। अंधेरी हवेली का रहस्य अब भी बना हुआ है।